Hi everyone, क्या हाल चाल? वेलकम टू नीट अड्डा 247। माय नेम इज हितेश जिमनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। बेटा, केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे ज्यादा रिड्यूस किया गया है और अब इस न्यू सिलेबस के हिसाब से हम लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि बेटा हम नीट 2024 में जो हमारा ड्रीम स्कोर है, केमिस्ट्री में ड्रीम स्कोर होता है 160 170, उतने नंबर हम लोग अचीव कर सके। जब बेटा आप लोग के चैप्टर्स इतने ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं तो ऑब्वियसली हर चैप्टर से जो वेटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि यार न्यू सिलेबस के हिसाब से कितना वेटेज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर किसी चैप्टर से, तो वो भी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप लोग ये वीडियो एंड तक देख रहे हो क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने की और समझने की हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा एक अनाउंसमेंट से स्टार्ट करूंगा। केमिकल बॉन्डिंग कल हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास बेटा आप लोगों की लग चुकी है, लाइव सेशन है। 10 बजे आप लोगों की क्लास रहने वाली है। मेरे को सभी के सभी बच्चे लाइव चाहिए। वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल 10 बजे लाइव आ जाना। इसका लिंक बेटा मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में डलवा दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यार जो केमिस्ट्री है उसमें 3 पोर्शन है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। उनमें से बेटा कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं और हमें उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो बेटा आप लोग का हाइड्रोजन चैप्टर डिलीट हो चुका है, आप लोग का एस ब्लॉक चैप्टर डिलीट हो चुका है और जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसे हम लोग बेटा मेटलर्जी बोलते थे, 12th की कक्षा का चैप्टर था, ये भी बेटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन से डिलीट हुए हैं? पॉलीमर डिलीट हो गया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डिलीट हो गया है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डिलीट हो चुका है। और फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री और स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आप लोगों के चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं जो कि हमें नहीं पढ़ने हैं। एक मेजर कंफ्यूजन जो बच्चों को आ रहा था कि सर पी ब्लॉक हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो बेटा वो एनटीए ने क्लियर कर दिया है कि पी ब्लॉक आप लोगों को पढ़ना है, वहां से आप लोगों के सवाल पूछे जाएंगे। अब सीधा सीधा ये क्वेश्चन आता है कि सर जो हमारा न्यू सिलेबस है उसमें कितने मतलब कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जरा ये बता दो। क्योंकि बेटा आप लोगों के पास टाइम लिमिटेड है, लगभग लगभग आप लोगों के पास 5 महीने, तो आपको ये क्लियरिटी होना चाहिए कि यार इस चैप्टर को मेरे को इतना ही टाइम देना है क्योंकि उसकी वेटेज इतनी है। सपोज करिए कि यार ऐसा कोई चैप्टर है जिससे एक ही सवाल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उसको उतना ही टाइम दोगे। और कोई ऐसा चैप्टर है जिससे 3-4 सवाल बेटा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली उसको हम लोग ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को एग्जैक्ट वेटेज बता दूं कि कितना आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले बेटा आप लोग का मोल कॉन्सेप्ट, कितने सवाल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो? 2 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में तो 2 आएंगे ही आएंगे, साथ साथ में बेटा फिजिक्स में भी आप लोग को हेल्प करता है, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट हो चुका है। केमिकल बॉन्डिंग बेटा 4 सवाल, मैंने आप लोगों को अभी बताया, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। कल हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 से 3 सेशन में उसे हम लोग खत्म कर देंगे और कल जो क्लास रहेगी वो काफी बड़ी क्लास रहेगी, 3-3.5 घंटे हम लोग जोरदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो कल 10 बजे आ जाना, लाइव हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। अब इक्विलिब्रियम में बेटा मैंने दोनों चैप्टर इंक्लूड कर दिए, केमिकल एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट देखो बेटा, आप लोग का रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों को बेटा क्लब कर दिया गया है। अगर आप एनएमसी का जो सिलेबस देखो जिसको एनटीए ने अप्रूव करा है, तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को साथ में लिखा गया है। तो अगेन यहां से भी आप लोग 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशंस हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जीओसी बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें भी आप लोग बेटा 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आप लोग का जिंडाल्स मेथड है, जो प्यूरिफिकेशन के आप लोग को अलग अलग मेथड दे रखे हैं, वहां से बेटा हर साल एक सवाल आता है और इस साल भी आप लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एरीन हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो ये लिख रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, जो सिलेबस आया था आप लोग का उसमें भी एग्जैक्ट यही चीज लिखी हुई थी। ऑक्सीजन जिसमें होता है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन होता है? अल्कोहल में होता है, फिनॉल में होता है, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे बड़ा यूनिट होने वाला है। अगर आप वेटेज की बात करो बेटा, ये 3-4 जो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने बहुत कम लिखे हैं, ऐसा समझिए। यहां से बेटा आप लोग 5-6 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट के एग्जामिनेशन में, है ना। इतना बड़ा यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप लोग ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ रहे हो तो बहुत डिटेल में पढ़िएगा। मैं भी आप लोगों को कराऊंगा, इसी यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 5-6 सवाल आप लोग वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आप लोगों की ये अमीन्स की बात हो गई, बायोमोलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगेन एक हाई वेटेज का चैप्टर है।
ठीक है, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक है ना, बच्चे कंफ्यूजन में थे कि पी ब्लॉक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, पढ़ना है बेटा, 4 सवाल का है ना, 4 सवाल आप लोगों के पूछे जाएंगे पी ब्लॉक से, 11 12 दोनों का कंबाइन कर रहे हैं और डिटेल में पढ़ना है ना, 13 से लेके 18 जो भी सारे के सारे ग्रुप है सारे के सारे आप लोगों को पढ़ने, और प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ये एक नया पोर्शन इस बार इंक्लूड किया गया है। तो देखना यहां से भी अगेन भर भर के सवाल आएंगे और घबराने की बात नहीं है। उसके हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को बेटा मैं टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूं और सेशन भी इसी चैनल पर मैं आप लोगों का लेने वाला हूं। तो आप लोग घबराइए मत, बिल्कुल भी नहीं घबराइए। आप लोगों को मैंने बोल रखा है केमिस्ट्री की टेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक भी पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक भी पढ़ाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। ये जो नया सिलेबस नया चैप्टर ऐड हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है कि सर ये कौन पढ़ाएगा, आपके नितेश भैया पढ़ाएंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और अगेन ये हाई वेटेज है, 3-4 सवाल आप लोग यहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो भी बेटा आप लोगों को कंटेंट डिलीवर करूंगा, जैसे बेटा कल केमिकल बॉन्डिंग का आप लोगों का क्लास है 10 बजे, तो उसमें भी बेटा जो कंटेंट आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि आप लोग बेटा 180 में से 180 का हमारा टारगेट रहे। देखो जब आप लोग टारगेट 180 का बनाओगे तब जाके आप लोग 150, 160, 170 पे जाके अटकोगे। तो टारगेट और जो कंटेंट हमें पढ़ना है वो सुप्रीम पढ़ना है। तो अगर आप लोग बेटा 180 में से 180 स्कोर करना चाहते हो तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों की एनसीईआरटी में अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। एनसीईआरटी में बेटा जो भी आप लोगों के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं और बैक एक्सरसाइजेज है, ये आप लोगों को करनी चाहिए। उसके बाद बेटा डिटेल्ड लेक्चर, उसमें तो यार आप लोगों को परेशानी होनी नहीं चाहिए, मंथन सीरीज चल रही है बेटा इसी चैनल पर, आप लोगों को फॉलो करना है। डिटेल्ड लेक्चर साथ साथ में आप लोगों की डीपीपी भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है मंथन में। डिटेल्ड लेक्चर्स तो मिलते ही हैं, साथ साथ में डीपीपी मिलती है। डीपीपी कहां मिलती है? नीट अड्डा के ऐप पर। उसके साथ साथ आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। आई होप आप लोगों ने एनएटीएस अभी तक ले ली होगी, अगर नहीं ली है तो आप लोग ले लीजिए। एनएटीएस एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिससे आप लोगों की बहुत सुप्रीम तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी और आप लोगों के बहुत अच्छे से टेस्ट चलेंगे। लास्ट 20 इयर्स के पीवाईक्यू करिए नीट के, है ना, बहुत है। अगर 20 साल के कर लेते हो तो बहुत है। और यहां पे मैंने क्या लिखा है, लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू जेई मेंस के। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है दिस इज बेटा ऑप्शनल, दिस इज बेटा ऑप्शनल। अगर आप लोगों ने 20 साल के पीवाईक्यू नीट के कर लिए और उसके बाद भी आपको लगता है कि यार मेरे को कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, तो 5 साल के पीवाईक्यू जेई मेंस तक के भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आपके पास टाइम है तो करिए, नहीं तो बहुत ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक एक चीज इसमें समझ में आई होगी। आई होप आप लोगों को एक गाइडेंस मिली होगी कि यार किस तरीके से आप लोगों को न्यू सिलेबस के हिसाब से केमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका भैया आपके साथ खड़ा है। रेगुलरिटी के साथ क्लासेस चल रही हैं, मंथन सीरीज में बेटा हम लोग मचा रहे हैं और कल केमिकल बॉन्डिंग के सेशन के साथ भी मचाने वाले हैं। कितने बजे हम लोग मिल रहे हैं बेटा? मॉर्निंग में हम लोग 10 बजे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 10 बजे आ जाना, लाइव आ जाना, खूब सारे लंबी क्लास लेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। हाई वेटेज का टॉपिक है, अच्छी तरीके से समझ के जाएंगे। ठीक है, चलिए सेशन को बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कोई भी बेटा कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, ये आप ही का चैनल है, बताइए हमें कमेंट में, जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।